जय हिंद साथियों, हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल। इससे पहले बिहार स्पेशल का एक वीडियो देख चुके हैं और ये जो है अगले वीडियो है। इसमें देखेंगे हम लोग पूर्व ऐतिहासिक बिहार और इसके प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आप में से कुछ जो भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और 2 दिन के अंदर में जो है 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और यहाँ से जो है बिहार स्पेशल से लगभग 15 सवाल के आसपास पूछे जाएंगे और इस सीरीज़ से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएंगे। आप लोग ज़रूर ये सीरीज को शुरू से अंत तक देखें अगर आपको 67वीं बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तब। चलिए देखते हैं पहले सवाल। देखिए पहले सवाल, क्या करा बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। कब से ये आरंभ है ना, कौन से ईस्वी से अनुमानतः पूछ रहा है ना, तो कब से होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे सी नंबर है ना, 40,000 ईसा पूर्व। ठीक, तो वैसे ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप है ना ध्यान तब पर भी रखें, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे सवाल आज तक नहीं पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। आगे देखिए दूसरे नंबर सवाल, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो है कहाँ कहाँ से। तो आप सभी को ध्यान रखिएगा, ये इसमें जो सभी सही है ना। कुल्हाड़ियों के फलक से प्राप्त हुए, चाकू एवं खुरपी से और मृत भांड, ये तीनों सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए, तीसरे नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आदि मानव के जो निवास के प्रारंभिक साक्ष्य जो है ना, आरंभिक साक्ष्य के हैं, ये कहाँ से मिले हैं। तो ये कहाँ से मिला है, तो देखिए ये मुंगेर और नालंदा से मिला है, मुंगेर और नालंदा से। चलिए अगले सवाल देखते हैं, चौथे नंबर सवाल। बिहार में आदि मानव की बात कर रहा है, आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, है ना। आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है किस युग के हैं, तो ये किस युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए हम, है ना, देखिए अगले सवाल क्या कह रहा है। चौथे नंबर सवाल को उत्तर कीजिए आप लोग, है ना। चौथे नंबर सवाल देख चुके थे, पाँचवें नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है मुंगेर से मिले हैं, मुंगेर से मिले हैं। अगले सवाल देखिए, बिहार में चिरांद एवं चेचर, तो चिरांद जो है अब वो सारण हो चुका है, चेचर जो है वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है यहाँ से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो आगे देखिए अगले सवाल, अगले सवाल देखिए। चलिए आगे देखिए, 7वें नंबर सवाल देखिए। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष जो है ये कहाँ से, तो उपयुक्त सभी से, तो चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर, ये सभी से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। और यहाँ से देखिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है और अगले चैप्टर देखेंगे ऐतिहासिक काल का आरंभ, है ना। ये प्राचीन बिहार पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक काल का आरंभ। तो पहले सवाल देखिए क्या करा, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, जो है आर्यों के विस्तार में जो था सहायक कौन था, तो लोहे के उपयोग, है ना। क्योंकि आप सभी को पता होगा मोरकार के आसपास जो है ना, लोहे जो है ये मगध वाले इलाके में काफ़ी लोहा का यूज हुआ था, है ना। तो ये जो है लोहे का उपयोग जो है इसे काफ़ी सहायक रहा, काफ़ी मददगार रहा आर्यों के विस्तार में। चलिए देखिए अगले सवाल, आप लोग को थोड़ा फ्रेश दिखाई नहीं देता होगा, तो ऐसा 2-3 सवाल में है, आगे जो है अगले सवाल से ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा मैनेज करें आप लोग, है ना। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल क्या कह रहा। देखिए श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन से थे, मुख्य राज पूछ रहा है, तो कौन कौन से राज थे, तो मगध, विदेह, मगध था, विदेह, है ना। इसके बाद देखिएगा अंग और लिच्छवी, ये राज जो है शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए चौथे नंबर सवाल, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। तो क्या कहा है ना, आर्यों के आगमन और निवास के साक्ष्य मिलता है ना। तो किससे मिलता है, तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
है ना। और विदेह की प्रथम जो है चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है ना, यहाँ पर भी लिखा है, ये जरूर ध्यान रखें, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अगले सवाल देखिए, 5वें नंबर सवाल देखिए। क्या कह रहा 5वें नंबर सवाल, बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का जो है वो आवास रहा था? ये कौन से राज थे? तो ये मगध था, है ना, ये मगध है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 6ठे नंबर सवाल देखिए और उत्तर कीजिए आप लोग। 6ठे नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, जो है कौन जो है महान केंद्र थे उपनिषद काल में? तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? विदेह जो है ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र रहा है उपनिषद काल में। अगले सवाल देखिए, आगे देखते हैं अगले सवाल और उत्तर कीजिए। अगले सवाल जो है 7वें नंबर सवाल, क्या कर अर्थवेद में व्यार्थ शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये मगध के लिए किया गया है। अगले सवाल देखिए, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण जो रहा है वो कौन थे? विदेही था, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल देखिए, 9वें नंबर सवाल देखिए और इस चैप्टर के लास्ट सवाल है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो किस में मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अच्छा सवाल है, आप लोग जरूर ध्यान रखें। फिर से है ना, देख लीजिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? किस साहित्यिक रचना से मिलती है? इसकी जो है ये क्या उत्तर हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण, है ना, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले जो है चैप्टर है महाजनपद, है ना। आप सभी को पता होगा 16 महाजनपद, है ना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ, है ना। आगे देखिए क्या करा, इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? तो कितने थी? तो ये 3। और ये कौन कौन से जो है 3 है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी कहाँ पर मिलता है? तो इसकी बोध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, है ना। तो आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि बोध ग्रंथ, है ना, ये दे के कि अंगुत्तर निकाय देगा, ये कौन से ग्रंथ है? जैन बौद्ध ऐसे पूछ लेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वत्स जो है ये बिहार में स्थित नहीं था। इसके अलावा मगध, वज्जी और अंग, ये जो है तीनों बिहार में था। तो ये तीनों का नाम जरूर ध्यान रखें आप लोग, अंग, है ना, वज्जी और मगध, ये तीनों जो है बिहार में स्थित था। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना। देखिए अगले सवाल, तीसरे नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो किन क्षेत्र में जो है अंग महाजनपद था? तो भागलपुर और मुंगेर में था। अगले सवाल, अंग महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, तो क्या था? चंपा, है ना, चंपा चमेली पता होगा, चंपा था। आगे देखिए इसमें क्या, थोड़ा इसकी डिटेल देख लीजिए। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना जो है भारत के 6 महानगरियों में जो है ये की जाती थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 5वें नंबर सवाल देखिए, बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? पटना और गया, है ना, पटना और गया किस महाजनपद में था? तो पटना और गया जो है ये किस में था? मगध में था। पटना और गया की बात करें, ये मगध में था। अगले देखिए, मगध की महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है, तो गिरिवृक्ष। आप सभी को बता दें कि 66वीं बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है ना, 66वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। चलिए देखिए 7वें नंबर सवाल, मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को जो है कौन सी नदी जो है पृथक करती है, अलग करती है? कौन सी नदी अलग करती है? ये कौन सी नदी है? चंपा नदी है। इन दोनों को अलग करती है कौन सी नदी? चंपा नदी अलग करती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ये कौन था? वज्जी। 8 राज्यों का एक संघ था, कौन? वज्जी। आगे देखिए, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो कौन से राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो ये वज्जी संघ में जो है चेदी सम्मिलित नहीं थी। इसके बाद विदेह, ज्ञात्रक, लिच्छवी ये सब सम्मिलित था, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 9वें नंबर सवाल देखिए, है ना।
9वें नंबर सवाल देख चुके थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं 10वें नंबर सवाल। देखिए 10वें नंबर सवाल कि वज्जी संघ की राजधानी थी, तो वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, है ना। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। जरूर ध्यान रखें आप लोग। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो गणतंत्र जो थे वज्जी, है ना, वज्जी। वज्जी। आगे देखिए अगले सवाल क्या कह रहा कि 12 नंबर सवाल, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुई, तो ये कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। ये वैशाली ए नंबर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी, है ना, तो प्रथम राजधानी जो थी कौन थी? गिरिब्रज, राजगिरी, राजगिरी या गिरिब्रज कहते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। देखिए, है ना, अगले सवाल क्या कह रहा है। देखिए प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था, तो कौन था? अंग। 16 महाजनपद में एक अंग महाजनपद था। इधर ये सब देख रहे हैं तो ये सब क्या है? ये सब महाजनपद नहीं है, उनके राजधानी है ना। इसमें तो नालंदा तो कुछ है ही नहीं, तो अंग इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था वैशाली में? तो वैशाली जो थी लिच्छवी के द्वारा, है ना, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग प्लीज़ भाई का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना भाई का सपोर्ट करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए और अपना तैयारी को मजबूत कर दिए।